सरजी ऑनलाइन, एक ऐसा पोर्टल जो है भारत का एकमात्र पोर्टल जिसमें ये सारी विषयों के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरजी ऑनलाइन के साथ सीखिए वीडियोस के द्वारा, जहां पे हमारे योग्य शिक्षक आपको करते हैं तैयार ताकि आप हों अव्वल हर परीक्षा में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सरजी ऑनलाइन। आई होप आप लोगों की आरसीसी अच्छी चल रही होगी। सो बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वन वे स्लैब डिजाइन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आगे पहले एक छोटा सा क्राइटेरिया नजर आता है कि स्लैब होती क्या है। देखिए, अगर मैं हिंदी में छोटी सी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूं तो आप लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में एक शब्द यूज करा होगा जिसको हम कहते हैं लेंटर। और मैं बताना चाहूंगा कि वही लेंटर जो आपका बीम्स और कॉलम्स के ऊपर टिकाया जाता है एक आरसीसी स्ट्रक्चर में, जिस लेंटर के ऊपर आप अपने घर के अंदर चलते हो, जिसको आप फ्लोर का नाम देते हो। सो मैं कहना चाहूंगा जिसको आप आम भाषा में अंग्रेजी शब्द में कहते हो फ्लोर और हिंदी शब्द में बोला जाता है लेंटर, टेक्निकल वर्ड और सिविल इंजीनियरिंग में उसको बोला जाता है स्लैब। कोई डाउट नहीं। स्लैब आपकी जनरली दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी वन वे स्लैब और एक होती है आपकी टू वे स्लैब। देखिए, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब होती क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन आपके एग्जाम में तो आए ना आए मुझे मतलब नहीं, बट मैं चाहता हूं कि स्लैब का कंसेप्ट, स्लैब की एनालिसिस एकदम ऐसे क्लियर हो कि आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्जन समझ आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको समझाने की जरूरत है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब एक्चुअली में है क्या। देखिए, अगर मैं आम भाषा में इसको समझाऊं तो मैं कहूंगा ये मेरा फ्लोर है और लॉन्गर डायमेंशन को मैं कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कि ये जो साइड है ये है मेरी LX और ये जो साइड है ये है मेरी LY। ठीक है, मैं कहूंगा यहां से वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को समझाने के लिए बाद में आपको मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन इसका डिफरेंस भी लिखवाता हूं। मैं कहूंगा अगर आपकी LX अपॉन LY यानी लॉन्गर डायमेंशन अपॉन शॉर्टर डायमेंशन 2 से बड़ी आ जाती है तो आप हमेशा कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों कि यह स्लैब आपकी वन वे स्लैब के बराबर है। अभी एक बात और समझना चाहूंगा यहां से, अगर आपकी लॉन्गर डायमेंशन अपॉन शॉर्टर डायमेंशन 2 से छोटी आ जाती है तो आप कहोगे वो टू वे स्लैब है। एक पॉइंट और जो गौर देना है, अगर 2 के बराबर है तो भी वन वे स्लैब है। क्यों, बताऊंगा, सब्र करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कहता हूं यहां से कि आपकी जो वन वे स्लैब होती है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल वर्जन पे समझना चाहे तो आप कहोगे ये आपकी स्लैब है और ये जो स्लैब है ये 2 सपोर्ट से ही सपोर्टेड है। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 ही साइड से सपोर्टेड है, बाकी की जो 2 साइड है वो अनसपोर्टेड है। सो आई विल से दैट कि सपोर्टेड ओनली ऑन द लॉन्गर साइड। ये जो आपकी स्लैब है ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर साइड पर ही सपोर्ट रहती है। अब एक बात को समझना, मैं यहां पर कहता हूं कि जो आपकी टू वे स्लैब है ये हर साइड पर सपोर्टेड रहती है, हर साइड से सपोर्ट रहता है इस स्लैब का। सो आई विल से दैट कि सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स। इस बात को समझते हुए चलिएगा। मैंने आपको यहां पर एक बात बतानी है, आप खुद ही मेरे को बताएंगे कि जब आप इस स्लैब पर लोड डालो, ये आपने इस स्लैब पर अपना लोड टिका दिया है, अभी लोड टिकाया है तो स्लैब जाहिर सी बात है आपकी बेंड होने की कोशिश करेगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी? मेरा एक ही पॉइंट आता है, जहां से स्लैब अनसपोर्टेड है वहां पर आपकी स्लैब बेंड हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं। जहां से स्लैब अनसपोर्टेड है, बीच में खाली जगह है, तो क्या होगा? स्लैब पूरी की पूरी उसी डायरेक्शन में बेंड होने की कोशिश करेगी। मैं यहां लिख सकता हूं बेंडिंग अलोंग। बेंडिंग अलोंग कौन सी डायरेक्शन है भैया? शॉर्टर, क्योंकि लॉन्गर पर तो सपोर्टेड है, लॉन्गर शॉर्टर डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट शब्द है, आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं और अभी मैं इन्हीं पॉइंट्स को प्रैक्टिकल पर लेकर आऊंगा, सब्र करो। यहां पर अभी आप समझना बात को, आपकी स्लैब सारी की सारी सपोर्ट है चारों साइड्स पर, लेकिन बीच में खाली है। आपकी स्लैब बीच में से खाली है, आपने लोड डाला, मैं कहूंगा सपोर्ट पर कुछ नहीं हो सकता लेकिन बीच में गड्ढा होगा।
बीच में लोड के कारण स्लैब गड्ढा करेगी। जैसे मैंने कहा मेरा हाथ अभी सीधा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने लोड डाला, लोड डालने के कारण ये कुछ इस तरीके से बीच में गड्ढा कर देगी। भैया साइड से नहीं हो सकती, सपोर्टेड है लेकिन बीच में गड्ढा कर रही है। मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं एक कप प्लेट होती है, चाय की प्याली पीने वाली प्लेट, हलवा प्लेट कह सकते हो, कटोरी कह सकते हो, कप प्लेट कह सकते हो, डिश कह सकते हो, उसकी जो शेप होती है वही शेप अभी आपकी ये स्लैब शो करेगी। अच्छा एक बात को समझना, मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो बीच में गड्ढा आ रहा है, अगर इसको ढंग से देखो ना तो मैं कहूंगा कि ये गड्ढा एक्चुअली में चारों साइड्स को हल्का हल्का सा बेंड करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण बीच में गड्ढा आ गया है। सो मोमेंट जो आता है, जो बेंडिंग आने के चांस होते हैं, मैं कहूंगा बेंडिंग या फिर मोमेंट। ये बात पहले आपको पता होनी चाहिए कि मोमेंट का मतलब भी घुमाव और बेंडिंग का मतलब भी घुमाव। तो बेंडिंग कह लो चाहे मोमेंट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। मैंने कहा कि यहां पर आपकी जो बेंडिंग आती है या मोमेंट आती है वो कैसी रहती है, लाइक या फिर पहले लिख लो ऑन ऑल साइड्स, सारी की सारी साइड्स पर बेंडिंग आती है। और कैसी बेंडिंग होती है आप यहां पर लिखेंगे डिश प्लेट, मैं कहूंगा कप प्लेट या एटसेट्रा करके आप समझ गए होंगे जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं। अब मेरी बात को समझो, इस शब्द से वन वे और टू वे कैसा नजर आ रहा है। आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि भैया बेंडिंग दोनों साइड पर हो रही है, जिसके कारण बीच में गड्ढा बनता है। अच्छा बेंडिंग कहां पर, दोनों साइड पर, मैं कहूंगा टू साइड्स पर बेंडिंग हो रही है। भैया मतलब टू साइड्स का मतलब है शॉर्टर और लॉन्गर दोनों साइड पर हो रही है, ये बात लिख लो, शॉर्टर एंड लॉन्गर। यहां बेंडिंग सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर पर हो रही है, एक ही साइड पर हो रही है। आपको भी समझ आ गया होगा, एक साइड पर बेंडिंग होने के कारण मैं कहता हूं शॉर्ट वे, बोले तो वन वे स्लैब। इधर दो साइड पर हो रही है जिसके कारण बोलता हूं टू वे स्लैब। अब मेरी बात को और समझो, मैंने कहा बेंडिंग रोकने के लिए मैं क्या करता हूं, बेंडिंग रोकने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं यहां पर कहता हूं कि अपनी उस बेंडिंग डायरेक्शन में सरिये प्रोवाइड कर दूं। वो सरिये क्या करेंगे, बेंडिंग रोकेंगे। तो मैं एक चीज तो समझ चुका हूं कि जो भी मैं सरिये दूंगा वो सरिये कहां पर दिए जाएंगे, शॉर्टर डायरेक्शन में, यानी लॉन्गर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दिए जाएंगे, क्योंकि बेंडिंग शॉर्टर में हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो लिखता हूं। हर किताब में भाषा अलग है, डायग्राम से समझते हुए चलिएगा, बाद में कहीं ये मत कह देना कि किताब में लिखा था लॉन्ग में देंगे, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये चीज समझते हुए चलिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम सेइंग दैट कि एक्चुअली में जो आप बेंडिंग दे रहे हो, सॉरी सरिये दे रहे हो, वो सरिये कहां पर दे रहे हो, वो सरिये आप दे रहे हो अपनी शॉर्टर डायमेंशन में। क्यों? क्योंकि बेंडिंग वहां हो रही है। सो आई विल से रीइंफोर्समेंट अलोंग शॉर्टर डायमेंशन एज शोन इन द फिगर। ये बात लिख लो भैया, एज शोन इन द फिगर। ये चीज आप समझ जाना, ठीक है। कई किताबों में लिखा होता है लॉन्गर डायमेंशन में दो, लॉन्गर डायमेंशन के परपेंडिकुलरली चल रहा है, शॉर्टर के अलोंग लॉन्गिट्यूडनली, ऐसा लिख लो, शॉर्टर के अलोंग लॉन्गिट्यूडनली, यानी शॉर्टर की लेंथ के अलोंग दे रहे हो, ठीक है। ये बात आप समझते हुए चलना। अच्छा यहां तो दोनों तरफ से बेंडिंग है, सो रीइंफोर्समेंट दोनों साइड। एक बात आ गई, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड अलोंग ऑल साइड्स, हर साइड के अलोंग रीइंफोर्समेंट दी जाएगी क्योंकि हर साइड पर बेंडिंग है। एक बात बताओ, आपको एक चीज तो पता है कि जितने ज्यादा सरिये दोगे उतना सेक्शन मजबूत होने के चांस है, क्योंकि सरियों की कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल दोनों मजबूत होती है, मैंने आपको डबली में बताया था। तो सरिये ज्यादा दे दिए, यहां सरिये दोनों तरफ दिए जा रहे हैं। जब दोनों तरफ सरिये दिए जा रहे हैं तो मैं कहूंगा ये ज्यादा मजबूत है। ज्यादा मजबूत होने के कारण इसकी डेप्थ जो रखी जाएगी, सेक्शन की मोटाई, सेक्शन की थिकनेस कम होगी। तो मैं कहूंगा थिकनेस ऑफ द सेक्शन यहां पर कैसी होती है, कम रखी जाती है। लो यहां पर थिकनेस ऑफ द सेक्शन कैसी रखने के चांस बनते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहूंगा हाई। समझ में आनी चाहिए एक एक बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात समझाता हूं, चलो मैं यहां पर आप लोगों को कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन,
कि आपकी वन वे स्लैब जो है उसमें थिकनेस ज्यादा है। थिकनेस ज्यादा होने के कारण आपका मटेरियल ज्यादा लग रहा है, तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं अनइकोनॉमिकल बन सकती है। वहां थिकनेस कम है तो इकोनॉमिकल बन सकती है। अच्छा, बहस कर सकते हैं बच्चे कह सकते हैं सरिये भी तो ज्यादा है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सरिये तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये तो रिक्वायर्ड है, सरिये तो देने ही पड़ेंगे। और मटेरियल के अकॉर्डिंग सरिये की कॉस्ट और जब थिकनेस की कॉस्ट लगाई जाती है तो थिकनेस के अकॉर्डिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, लेबर कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा लगती है, ड्यूरेशन ज्यादा लगती है, जिसके कारण कॉस्ट मानी गई है ज्यादा आती है। सो ये क्या होता है, मैं कहूंगा यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका ये जो है अनइकोनॉमिकल और वो इकोनॉमिकल पड़ जाता है। सरजी ऑनलाइन, कामयाबी की ओर एक कदम। आज ही विजिट करें www.sarjionline.com। इस बार पक्का पार।